माला देख रहे हैं आप। आज मैं इस माला के विषय में, या माला कैसी जपी जाती है, किस तरह से जपने का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करने वाली हूँ। अब ये माला जो आप देख रहे हैं, एक माला में 108 मणके होते हैं, मणि होते हैं, मतलब मेरू होता है, राइट। और जब भी हम माला जपते हैं तो हम इन 5 उंगलियों का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले इनका महत्व जान लेना ज़रूरी है, राइट। तो अगर हम अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा क्या दर्शाता है? हमारे पेरेंट्स, मतलब हमारे आप्त लोग या जन्मदाता जो हैं, ये अंगूठे से देखे जाते हैं। इसलिए सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए हम अंगूठे का यूज़ जब करते हैं, उनके आशीर्वाद से ही करते हैं। और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका फल भी उनको भी प्राप्त होता है। फिर तर्जनी जो है वो गुरु की उंगली है, ठीक है। गुरु का जो माता पिता के बाद में जो हमारे गुरुजन होते हैं, उनका ऋण होता है हम पर, तो ये उंगली गुरु की है। तो जब भी हम माला जपते हैं तो इसका भी उपयोग, या कर्म किसका लग रहा है, ये कर्म हमारा है। तो माला जपते जब हैं हम, तो हमेशा ऐसी जपी जाती है ना। मतलब मन के हम हमेशा अपनी तरफ घुमाते हैं, मणि हमेशा अपनी तरफ घुमाते हैं, राइट। गुरु की उंगली का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये कर्म हमारा है, गुरु का नहीं है। और जब हम ऐसे करते हैं तो गुरु का कर्म हो जाता है। तो गुरु का कर्म नहीं होना चाहिए, वो हमारा कर्म होना चाहिए, क्योंकि हम हमारे निवारण के लिए वो मंत्र जप कर रहे हैं, या हम हमारी साधना के लिए कर रहे हैं। बट जब आप किसी के लिए संकल्प लेकर जब करते हैं इसमें से, तब आप उस उंगली का निश्चित ही उपयोग कर सकते हैं। तो ये हुई पेरेंट्स की, ये हुई आपके गुरु की। अब ये जो तीसरी उंगली है मध्यमा, ये हुई अंगुष्ठ, ये तर्जनी, और बीच की जो है वो है मध्यमा। अब मध्यमा जो है, मध्यमा से हम देखते हैं पितृ। मध्यमा जो उंगली है वो किसको दर्शाती है? पितरों को दर्शाती है। ये शनि की उंगली है, राइट। अब जब हम माला जपते हैं तो हम हमेशा पितृ के अंगुष्ठ पर रखते हैं, मतलब पितृ की उंगली पर रखते हैं, क्योंकि हमारा जो कर्म है उसका जो एक अंश है वो पितरों की तरफ जाना चाहिए। तो जो मध्यमा है वो शनि की उंगली है, अर्थात वो पितरों की उंगली है। पितृ जब हम मध्यमा से जपते हैं, या नॉर्मली जो पद्धत होती है वो इस तरह से होती है, राइट। जब भी हम कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हैं तो हम इस तरह से करते हैं और मणि को अपनी तरफ घुमाते हैं और वो माला पूर्ण करते हैं। और माला को हम इस उंगली पर रखते हैं ताकि पितरों के प्रति भी हमारा जो कर्म है वो कर्म भी पूरा हो। मतलब इस माला को जपने का जो फल है वो पितरों को भी जाए, है ना। इसलिए पितृ की उंगली। अब ये जो दूसरी उंगली है, मतलब जो रिंग फिंगर है, एंगेजमेंट रिंग है, इसको सूर्य की उंगली कहा जाता है। परंतु अगर हम इस दृष्टिकोण से, माला जपने के दृष्टिकोण से देखें, तो ये सूर्य की जो उंगली है वो क्या दर्शाती है? हस्बैंड और वाइफ, कपल, शिव शक्ति। तो जब आप इस उंगली को उपयोग करते हैं, मतलब माला जब इस पे रखी जाती है, तो वो जो जप है उसका जो विधान है या उसका जो फल है वो कपल्स को जाता है, या उनका वो कर्म होता है। जब सबसे अंतिम जो है वो कौन सी है? अंगुष्ठ। ये जनरली हम स्कूल में किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मैम मे आई गो टू बाथरूम, है ना। परंतु जब हम जप की बात करते हैं या जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये सबसे जो कनिष्क उंगली है, कनिष्क, तो ये उंगली किसकी है? ये आपके शत्रुओं की है। शत्रु मूर्त रूप में, अमूर्त रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है। और शत्रु जब हम बात करते हैं तो शत्रु हमेशा इंसान के रूप में ही, ऐसा नहीं है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार, नेगेटिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशन, किसी भी प्रकार की जो चीज़ हमारा ध्यान भटकाती है या हमें डिप्रेस करती है या हमारे विचारों के कंपन को बदल देती है, वो नेगेटिविटी होती है। जो आपको मुरझा देती है, तो वो नेगेटिविटी है, राइट। तो ये जो उंगली है ये हमारे शत्रुओं के लिए होती है। जब हम शत्रुओं का विनाश करने के लिए कोई मंत्र जप करते हैं, जैसे शत्रु स्तंभन का मंत्र है, स्तंभन, उच्चाटन, मारण, मोहन, वशीकरण, ये षटकर्म है।
तो जब आप मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप आप किस ध्येय पूर्ति के अनुसार कर रहे हैं, किस ध्येय के लिए कर रहे हैं, उसकी पूर्ति के अनुसार आप उस उंगलियों का उपयोग करते हैं। गुरुजन जो भी बहुत बार अघोरी या साधु संत, वो हमेशा आपको इस तरह से करते हुए दिखाई देंगे। ये रहता है उनका हमेशा, राइट। मतलब जो माला है वो आपको हमेशा यहाँ पे दिखाई देगी, मतलब एंगेजमेंट फिंगर अनामिका पे दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि गुरुजन जो है या अघोरी है या साधु संत है या साधक है, तो वो जब हम कपल की बात कर रहे हैं तो उनका संन्यास ही उनका स्पाउस है, उनका पार्टनर है। उस रूप में वो उस चीज़ का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो कर्म है वो कर्म इस तरह से जाता है, मतलब इन दोनों उंगलियों को यूज़ किया है और फिर इस तरह से माला घुमाई है। पर ये अधिकार किसको है? केवल अघोरियों को, संतों को, साधुओं को, उसी श्रेणी के लिए है। बाकी हम जैसे जब नॉर्मल व्यक्ति करते हैं तो आप इससे कर सकते हैं, मतलब मध्यमा को यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये कहाँ जाता है? ये आपके पितरों का कर्म भी होता है, पितरों को भी ये कर्म जाता है और आपको भी जाता है। क्यों पितरों को कर्म जाना चाहिए? क्यों हम अंगूठे को यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि पितृ कौन से हुए? जो हयात में नहीं है, जो जीवित नहीं है ना। और अंगूठा मतलब आपके माता पिता। तो जीवित और अजीवित दोनों पितृ, जीवित और अजीवित दोनों पितरों को हम याद रख के उन दोनों के प्रति हमारा समर्पण दर्शाते हैं। और जो कर्म हम कर रहे हैं, जो पुण्य हमें मिल रहा है, उसका एक भाग हमारे पितरों को, जीवित और अजीवित पितरों को जाता है। इसलिए इस उंगलियों का ये विधान या इसका महत्व है। ठीक है। आप जब भी अब ये मंत्र जप करें तो इस पद्धति से जब आप करते हैं तो निश्चित ही आपको फल प्राप्त होता है। अब आपको जब भी आप माला जपेंगे तो आपको पता रहेगा कि आप किस दृष्टिकोण से, किस माध्यम से या किसे ये फल देने के लिए माला जपने वाले हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस को सुनने के लिए, ऐसे ही ज्ञान को सुनने के लिए चैनल पे ट्यून रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे वीडियोस को या इस तरह के इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।